नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजय टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीलुकअप फार्मूला के बारे में। वीलुकअप फार्मूला मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कबुक ओपन कर देना है। ओपन करते ही दोस्तों आप देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ एक डेटा रखा है और उसके अंदर से हम दिखाएंगे आपको कि हमने लिया है बारकोड नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। और फिर हमने यहाँ पे एक और डेटा रखा हुआ है, बारकोड नंबर, आइटम नेम और प्राइस। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा डेटा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिंगल जैसे मान लीजिए अगर आपका हमने यहाँ पे एक छोटा डेटा लिया है एग्जांपल के लिए, लेकिन कई बार हमारे पास होता है कि बहुत ही ज़्यादा रो कॉलम में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास डेटा होते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमें कोई पूछ लेता है, हमारे बॉस पूछते हैं या ऑफिस के कुछ कलीग्स पूछते हैं कि भाई ये बारकोड नंबर में कौन सा आइटम है या फिर इस टैग नंबर में कौन सा आइटम है या फिर कौन सा एम्प्लॉय क्या परफॉर्मेंस दे रहा, मतलब कुछ भी रिलेटेड डेटा से आपको अगर पर्टिकुलर डेटा के बारे में पूछा जाता है तो आप जब तक उसको सर्च करेंगे या पूरा डेटा उसका लाएंगे तो उतना बहुत टाइम होता है। वो भी एक अनप्रोफेशनल तरीका है सर्च करने का। तो उसके लिए वीलुकअप फार्मूला यूज़ किया जाता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी डेटा में से अगर आपको छोटा कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा लेना है, उसका डेटा जानना है, उसका डिटेल्स जानना है, तो आप वीलुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें देखना है कि 12349 बारकोड नंबर है, उसका आइटम नेम क्या है और उसमें उसका प्राइस क्या है। तो हमने यहाँ पे 12349 सेलेक्ट किया तो देखिए तुरंत ही आ गया कंप्यूटर और उसका वैल्यू आ गया प्राइस 10,999। अभी हम उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 12355 में क्या है, तो देखिए प्रोजेक्टर है जिसका वैल्यू है 8,999। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमने कैसे किया है हम आपको दिखाते हैं। कोड नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस है। जैसा हमने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे बारकोड नंबर से आइटम नेम और उसका प्राइस जानना है। तो चलिए हम कहाँ पे देखना है हमें हमारा डाटा, हमें हमारा डाटा यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा सर्च इंजन पे कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम होम में जाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर देंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर। उसके बाद हम दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसको मर्ज कर देंगे, फिर बॉर्डर लगा देंगे। ये हो गया हमारा बारकोड नंबर के लिए। फिर उसके बाद हम दो और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसको मर्ज करेंगे, उसके बाद फिर से हम बॉर्डर लगा देंगे। ये हो गया हमारा आइटम का नाम उसमें आएगा। फिर हम दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसमें मर्ज करेंगे, फिर वहाँ बॉर्डर लगाएंगे। ये होगा हमारा अमाउंट क्या है इसका। ठीक है दोस्तों, नीचे हमारे पास इतना स्पेस बचता है, हम उस स्पेस को भी सिलेक्ट करेंगे और उसको मर्ज करेंगे सेम तरीके से। फिर इधर बॉर्डर लगाएंगे, फिर उसी तरह से हम यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे, उसको भी मर्ज करेंगे और बॉर्डर लगाएंगे। और फिर उसी तरह से हम यहाँ भी सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। चलिए हम एक कलर ले लेते हैं और इसका फॉन्ट कलर हम लोग रख लेते हैं ब्लू। उसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। फिर यहाँ भी हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं मित्रों, इसको सेंटर में कर देते हैं थोड़ा सा। इसका डेटा कलर एक कलर कर देते हैं। ये प्राइस का रहेगा कॉलम, तो प्राइस का कॉलम को हम थोड़ा अकाउंटिंग के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बारकोड नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको बारकोड नंबर के बाद हमें सर्च करना है आइटम नेम। फिर यहाँ पे हमें देखना है उसका प्राइस क्या है या फिर अमाउंट डालते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बारकोड नंबर जैसे हम इंटर करते हैं, मैनुअली हम इंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
यहाँ पे टाइप किया 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि हम जैसे यहाँ पे बार कोड नंबर एंटर करें, हमारा आइटम नेम और उसका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। आप ड्रॉप डाउन बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको जाना है, सिंपली आपको जहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। उसके बाद जाना है आपको डेटा मेनू में। डेटा टैब में जाने के बाद वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के ऊपर फर्स्ट में है डेटा वैलिडेशन, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट दिख रहा है जो उसमें है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको जाना है वैलिडेशन क्राइटेरिया, उसके अंदर आपसे पूछेगा अलाउ। अलाउ में आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट के अंदर। उसके बाद आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ डेटा, तो आपका डेटा का सोर्स कहाँ है। तो हमारा डेटा का सोर्स यहाँ है, बारकोड नंबर से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी बहुत बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास हज़ारों की संख्या में डाटा है तो आपको सिंपली फर्स्ट पे सेलेक्ट करके और शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका जहाँ तक आपका डाटा मौजूद होगा वहाँ तक अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। आप यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि हम बारकोड नंबर से किस तरह से डेटा कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं VLOOKUP फार्मूला। ठीक है, तो VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है लुकअप वैल्यू। तो आपका लुकअप वैल्यू हमेशा वही होगा जहाँ से आपको डेटा को रिसीव करना है, मतलब जो आपका फर्स्ट कॉलम हो जहाँ से आप एंट्री करते ही आपका डेटा आ जाए। तो हमें बारकोड नंबर की एंट्री करते ही या बारकोड नंबर का सिलेक्शन करते ही हमें आइटम नेम चाहिए, तो इसलिए हम बारकोड नंबर का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पूछ रहा है टेबल एरे, वैल्यू टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा टेबल पूरा ए है, तो हम अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा है आइटम नेम, तो हमारा आइटम जो है वो सेकंड कॉलम में है। देखिए फर्स्ट कॉलम में बारकोड नंबर है, सेकंड कॉलम में आइटम नेम है। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 2 और फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो हमें यहाँ पे हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें हमेशा से 0 ही प्रेस करना होता है। अब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे 0 और 0 प्रेस करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 में दोस्तों हमारा फ्रीज है। अगर हमें जानना है कि 1 2 3 4 6 में क्या है, दोस्तों अगर हमें ये देखना है 1 2 3 4 8 में क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे मोबाइल है। अभी सेम फार्मूला का हम यूज़ करके हमें ये देखना है कि इसका अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, VLOOKUP का फार्मूला। तो हम यहाँ पे फिर से प्रेस करेंगे इज इक्वल टू VLOOKUP और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर सेम पिछली बार की तरह जैसे हमने आपको बताया था कि हमें बारकोड नंबर से लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमारा बारकोड नंबर है। तो हम बारकोड नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमसे पूछेगा हमारा टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हम यहाँ से यहाँ तक अपना पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम आपको फिर से कॉमा प्रेस करना है। फिर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो हमारा चूँकि हमें अमाउंट देखना है, प्राइस देखना है, तो प्राइस हमारा जो है वो है 1 2 3 4 5 4 नंबर में है। तो हमारा प्राइस है 4 नंबर में, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 4 और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम प्रेस करेंगे 0 और फिर हम कॉलम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ भी थोड़ा सा छोटा हो गया है कॉलम, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ गया है। दोस्तों सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, यहाँ पे प्राइस रहेगा, हमने अमाउंट टाइप कर दिया था। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप बारकोड नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमें बारकोड नंबर के आगे उसका आइटम नेम और उसका प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 में प्रोजेक्टर है। यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं 1 2 3 5 5 के अंदर प्रोजेक्टर है और उसका प्राइस है 8,999।
दोस्तों तो ये वैल्यू का फार्मूला का हमने आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया है। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हमने बताया है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।